नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में, जिसमें ग्रेड सी एंड डी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो 731 पदों पे जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका जो आवेदन है वो वर्तमान में अभी इस समय चल रहा है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप अपना जो आवेदन है वो समय सीमा के भीतर इस वक्त कर सकते हैं। तो आपको ले चलते हैं उसी नोटिफिकेशन में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएससी ने जारी किया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। 15 मई 2026 तक आप अपना जो लास्ट टाइम तक अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। फीस पेमेंट जो जमा है वो 16/5/26 तक कर सकते हैं। करेक्शन के लिए 20/5/26 से 21/5/26 तक करेक्शन की डेट है। और एग्ज़ाम जो है वो जुलाई और अगस्त महीने में होने वाली है। किसी प्रकार की सूचना के लिए आपके लिए टोल फ्री नंबर एसएससी ने की बात जारी किया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है एसएससी से संबंधित तो आप ले सकते हैं। ssc.gov.in से आप अपना जो आवेदन है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप समय सीमा के भीतर कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसएससी का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको पदों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं कि एसएससी ने किस प्रकार से क्या पदों का जो वर्गीकरण किया है। ये देखिए, इसमें 10+2 लेवल की ये जो वैकेंसी है, इसमें 1/8/2026 से इसमें एज का जो निर्धारण है वो 1 अगस्त 2026 से किया गया है। स्टेनोग्राफर सी के लिए 18 से 23 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक का कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। और ग्रेड सी के लिए 18 से 27 वर्ष रखी गई है, जिसमें 1/8/26 तक आपकी उम्र जो 28 से 27 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 2/8/99 से 1/8/2008 तक का कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। आगे अपन बात करते हैं रिजर्वेशन के। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व पीडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का रिजर्वेशन आयु का रिजर्वेशन रखा गया है। इसी प्रकार से ये रिजर्वेशन की कैटेगरी है। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे जो सामान्य छोटी छोटी जो जानकारी है, जैसे कि आपको पता है एसएससी के नोटिफिकेशन में जो छोटी छोटी जानकारियाँ रहती है उनके बारे में बताया गया है। ओबीसी प्रमाण पत्र के बारे में इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपने अपना प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाया तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का आपको बनाना आवश्यक है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। वर्तमान स्थिति का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आपका जो आवेदन है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा होगा। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे अपन बात करते हैं, क्योंकि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है इसमें। तो अपन छोटी छोटी मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो आपको बताते हैं। तो आप 15 मई से पहले पहले आप जो अपना आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। 1/8/2026 तक आपके पास में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1/8/26 यानी कि 1 अगस्त 2026 से पहले। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित दोस्तों, अगर आपको कोई और कोई सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 15 मई से पहले आपको अपना आवेदन जो है वो सुनिश्चित करना होगा। और इसमें विशेष कोई जानकारी नहीं है। ओटीआर के माध्यम से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। विशेष कोई सूचना अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल है उनका जवाब दिया जाएगा। फोटो आपको लाइव कैप्चर करनी है इसमें। आपको सिग्नेचर बढ़िया क्वालिटी में आपको अपलोड करना है। 100 रुपये इसमें फीस है, ये भी आप ध्यान रखें। करेक्शन विंडो जो है वो 20 मई 2026 से 21 मई 2026 के बीच में रहेगी। अगर आपके पदों में किसी प्रकार का कोई करेक्शन रह जाता है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार सुविधाजनक अपना आवेदन सेंटर जो आप भर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।